धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो राज्यों से जहां भाजपा का शासन है, एक जगह तो शाम दाम दंड भेद के दम पर सत्ता हथिया ली यानी कि मध्य प्रदेश, और दूसरी जगह प्रचंड बहुमत के साथ 2017 से सरकार बना रखे हैं, जहां जबरन मुख्यमंत्री बन गए थे आदित्यनाथ योगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का तो वो चेहरा थे नहीं। 8 दिन लगे थे भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने में। 11 मार्च 2017 को रिजल्ट आ गया था और 19 मार्च को जाके आदित्यनाथ योगी को शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद से धर्म का खूब प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे रामराज स्थापित कर दिया है। वहां की तस्वीर रखने जा रहा हूं मध्य प्रदेश में, जहां पुलिस वाले एक शख्स को सड़क पर लिटा लिटा के बेरहमी से मार रहे हैं, उसकी गर्दन पर घुटना रखे बैठे हैं, ठीक उसी स्टाइल में जैसे अमेरिका से तस्वीर आई थी कि एक ब्लैक के ऊपर पुलिस वाला किस तरीके से घुटना रखे बैठा हुआ था। लेकिन उस तस्वीर के सामने आने के बाद जिंदा कौम जो है अमेरिका की, वो सड़कों पे आ गई थी और उसने इतना प्रदर्शन किया था कि पुलिस एक्ट में बदलाव करने को अमेरिका की सरकार को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ तो पहले देखा जाएगा उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसके बाद कुछ होगा। बच्चा जो है अपने बाप को बचाने की गुहार लगा रहा है। एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर आपके सामने रखूंगा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहाँ पे एसडीएम जिसका काम मैनेजर वाला होता है वो वर्कर बन गया। अच्छा, कुछ ये अधिकारी जो होते हैं ना, ये हमेशा होते वर्कर ही हैं। जूते साफ करते हुए दिखेंगे आपको, खिड़की खोलते दिखेंगे किसी नेता मंत्री की, मतलब है वर्कर, बन गए मैनेजर की सीट पर। तो ये अपनी उसमें रह नहीं पाते हैं, 2 मिनट में अपनी उस पर आते हैं। तो ये दोनों तस्वीरें क्या कहलाती हैं, इन पर गौर कीजिएगा। लेकिन दोनों तस्वीरें आपके सामने रखूं उससे पहले एक लाइन दोहराना चाहता हूं। मान लीजिए आपका बच्चा आज आपके घर में चोरी कर लेता है, आप लोग उसे कुछ कहते नहीं हैं। धीरे धीरे वो क्या काम करेगा? मोहल्ले में चोरी करना शुरू करेगा, मोहल्ले के बाद फिर बस्ती में चोरी करना शुरू करेगा, फिर बस्ती में चोरी करने के बाद फिर पूरे स्टेट के अंदर, जिले के अंदर, और फिर पूरे देश में चोरी करने की सोचने लगेगा। फिर डाका डालने की कोशिश करेगा कि इंटरनेशनली स्तर पर भी डाका डाला जाए। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले एक तस्वीर आई थी कि भोपाल में जहीर चाय वाला, उस पर तो कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं था, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। उसको पुलिस वाले ने किस तरीके से मारा और उसके बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया, और इसके बाद उसकी पत्नी और बच्ची जो है उनको भी घर में घुस के मारा, पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी। उस तस्वीर के सामने आने के बाद कोई कुछ नहीं बोला। तो वहाँ यूँ खुश हो सकते हैं कि जहीर को मार रहे हैं, लेकिन जब पुलिस जहीर को मारेगी या किसी अक्रम को मारेगी तो फिर वो ऐसी बेकाबू हो जाएगी कि फिर वो किसी को भी नहीं बख्शेगी। फिर वो कृष्णा को भी मारेगी। जी हाँ, फिर वो कृष्णा को भी मारेगी। पहली तस्वीर इंदौर से आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए यहाँ पे कृष्णा कुंजीर को पुलिस वाले कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं, जानकारी देते हैं पूरा मामला है क्या, और यहाँ के एसपी जो क्रांतिकारी एसपी हैं उनका क्या बयान आ रहा है, एक आईपीएस ऑफिसर होने के बाद किस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अबे माओला तुम्हारी माँ का चोट। अरे मारो मत उसको। बोलेंगे पुलिस वाला बोलेंगे नहीं, लेके तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, वीडियो के बाद जो सवाल खड़ा होता है कि भाई मामला है कहाँ, तो इंदौर जिला हुआ मध्य प्रदेश का, परदेसीपुरा यहाँ का थाना हुआ, फिरोज गांधी नगर यहाँ का चौराहा हुआ, फिरोज गांधी नगर चौराहा। बताइए कैसे शांतिप्रिय व्यक्ति के नाम से बने हुए चौराहे पर पुलिस वाले किस तरीके की गुंडई सरेआम दिखा रहे हैं। आपने देखा हो बच्चा कैसे पापा पापा कर रहा है, कैसे अंकल कर रहा है, छोड़ दीजिए। खबर ये कहती है, नई दुनिया की आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं, कि दूर खड़ी बहन वो नहीं आ सकती थी ना, उसके साथ भी मारपीट करते। पुलिस वाले तो गुंडई में कम थोड़ी हैं, इनके घर की माँ बहन थोड़ी है ये। तो वो भी दूर खड़ी है बहन, और भाभी दूर खड़ी है, वो वहीं खड़े खड़े रो रही है, और 11 साल का ये बच्चा जो है ये आके अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस वालों को रहम नहीं आया।
इसके बाद इसको मार पीट के ले गए थाने ले आके इसको बैठाए रखा, बाद में इस पर मुकदमा दर्ज किया और 1 घंटे बाद जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया तो कुछ शर्तें होती है ना कि जिन मामलों में थाने से ही ज़मानत दे दी जाती है उन मामलों में थाने से ही इसको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। क्या कहता है कृष्णा कुंजीर का कहना है कि उसके पिता विभीषण कुंजीर MY हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये उन्हीं के लिए खाना लेकर निकला था। इसने मुंह पे मास्क नहीं लगा रखा था। अचानक ये 2 पुलिस वाले आ गए और उसे कहने लगे तूने मास्क नहीं लगा रखा। इसने कहा सब गलती होगी, मैं भी लगा लूंगा। भाई इसके बाद क्या था, पुलिस वाले तो अपना आपा खो गए और पुलिस वालों ने जो जुल्म उस पर ढाया वो सब आपके सामने है, वो दिखाने बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। इस मामले को लेकर यहाँ की जो SP हैं उनका क्या कहना है, बड़ा दिलचस्प बयान है। उनके बयान को एक एक शब्द को थोड़ा सा सुनिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा क्या ये वाकई में एक SP का बयान है। आशुतोष बागरी, उनका बयान सुन लीजिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक अधेड़ को मार रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, इसमें जैसा कि जिस स्थिति में आज इंदौर में कोरोना स्प्रेड हो रहा है और अस्पतालों की स्थिति है, तो लोगों को मास्क पहनने के लिए लगातार इंसिस्ट किया जा रहा है। इवन कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे स्पॉट फाइन और उन पे 151 की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी को रखते हुए पुलिस जो है परदेसीपुरा की पुलिस जो है इसमें कर रही थी रोको टोको अभियान के तहत। और इसमें जो एक आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके जो है 2 मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदी है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं ताकि पुलिस की छवि नेगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और SP ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो CSP परदेसीपुरा है इनको प्राथमिक जांच सौंपी गई है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार लेकिन इस तरीके से जो कहीं ना कहीं जहां पुलिस कार्रवाई करती है, इस तरीके से मारपीट के जो वीडियो वायरल होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो असामाजिक तत्व टाइप के होते हैं जो ऐसे वीडियो बना के वायरल? देखिए, ये तो एक टेंडेंसी है। यदि वो गलत वीडियो वायरल कर रहे हैं तो इसका एक ही उपचार है कि हम जो है उसका सही तरीके से तथ्यात्मक रूप से उसका खंडन करें। और यही एक आई थिंक यही एक सबसे असरदार और कारगर तरीका है। बाकी यदि कोई अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए करता है तो फिर निश्चित तौर पे उसका फिर अलग ही जो कानून सम्मत कार्रवाई है उस पर होनी चाहिए। सुन लिया आपने यहाँ के SP को, वो कह रहे हैं हमने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, SP ऑफिस से अटैच कर दिया है। जानते हैं SP ऑफिस से अटैच करने का मतलब क्या होता है? ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूँ, 3 अखबारों में काम किया है, तरक्की हो गई। ये पुलिस वाले अभी तक थाने चौकी में पड़े थे, अब SP ऑफिस के अंदर बैठ गए, वहां बल्ले बल्ले करेंगे। इनको सस्पेंड नहीं किया गया। सस्पेंड करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? घर भेज दिया जाता है। लाइन हाजिर करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? उसको पुलिस लाइन में भेज दिया जाता है। कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया और इसको SP ऑफिस से अटैच कर दिया। तो ये कौन सा सस्पेंशन कर दिया भाई इन SP ने? ये कौन सा नया इतिहास, नया कानून पढ़ के आ गए हैं? कौन सी IPC CRPC, कौन सा पुलिस मैनुअल चला रहे हैं ये? और कौन से संविधान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं कि सस्पेंड करने के बाद अपने ऑफिस में बिठा ले रहे हैं? क्यों बिठा रहे हैं भाई अपने ऑफिस में? सस्पेंड करने के बाद आदमी को उसके घर भेज दिया जाता है और उसको सिर्फ आधी सैलरी मिलती है जब तक वो बहाल नहीं होता। जब बहाल हो जाता है उसके बाद फिर उसको कहीं पोस्टिंग दी जाती है पुलिस लाइन में। हाजिर करने के बाद उसको पूरी सैलरी मिलती है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बयान है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से वीडियो सामने आया उसके बाद जो ये दोनों पुलिस वाले हैं जिनका नाम मैं आपके सामने रखा हूँ, महेश प्रजापति और इसके अलावा गोपाल जाट, इन दोनों को सस्पेंड करना था, इनके खिलाफ मुकदमा लिख के इनको जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन SP महोदय की ज़बानी आपने सुना कि भैया ये अधूरा वीडियो है, ये आदमी स्मैक पीने का आदी है, इस पे 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो नई दुनिया की रिपोर्ट फिर आपके सामने रख रहा हूँ। इसने अपने पिता पे चाकू से हमला किया। इसका पारिवारिक मैटर है। अगर मान लीजिए कोई झगड़े का मामला है भी इसके खिलाफ दर्ज, तो इसका पारिवारिक मैटर है ना जी। गुंडई इन्हें दूसरे को तो किसी को नहीं दिखाई ना जाके। 36 साल के शख्स को जिस बेरहमी से पिटा गया और जिसके बाद यहाँ के SP की जो टोन सामने आई है वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है कि ये लोग यहाँ बैठ के दावे कुछ भी करें। लव जिहाद पे कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, और क्या नाम यहाँ पे जो शिवराज सिंह चौहान जो है वो जाके कह रहे हैं योगी जी भगवान है, मोदी जी भगवान है, तमाम तरीके की चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों का क्या हाल बना रहे हैं? ना वो ज़हीर को छोड़ रहे हैं, ना वो कृष्णा को छोड़ रहे हैं। लेकिन ज़हीर को मारने के बाद ही कृष्णा को मारने का हौसला उन लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। और जो लोग ज़हीर की पिटाई पे खामोश होते हैं वो कृष्णा का अंजाम देखकर कुछ सबक ले सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं।
आजमगढ़ से तस्वीर हमारे पास आ रही है। उत्तर प्रदेश का ज़िला है, आप लोग जानते होंगे, बड़ा मशहूर ज़िला है, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। शहर कोतवाली है यहाँ का ज्वेलर मार्केट है। वहाँ पे जो एसडीएम है गौरव कुमार, वो पहुँच जाते हैं और ज्वेलर आशीष कुमार की दुकान पे भीड़ लगी हुई है। बस उन्हें कहते हैं, अरे तुमने मास्क वास्क नहीं लगा रखा है, किस तरीके से कर रहे हो, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस पूरे मामले को लेकर होटोक हो जाती है। और उसके बाद आरोप है कि एसडीएम गौरव कुमार खुद, अरे भाई तुम मैनेजर है ना, मैनेजर बन के रहना, एसडीएम वर्कर काहे बन जा रहा है। और वर्कर बनने का इतना ही शौक था तो सिपाही बन जाता, डंडा ही बजाने का शौक था, एसडीएम काहे को बन गया। लेकिन ये 2 मिनट में अपनी औकात पे आ जाते हैं। आरोप है कि घसीट लिया जाता है, सड़क पे गिरा के बेरहमी से मारा जाता है और फिर ले आके थाने में डाल दिया जाता है। इस पूरे हंगामे के बाद सारे व्यापारी बाजार बंद कर देते हैं और थाने का घेराव कर देते हैं। कैसे व्यापारियों के नेता इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। मैं अजय अग्रवाल, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष हूँ। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज प्रातः 11 बजे एसडीएम साहब और सीओसीटी साहब निकले हैं मास्क की चेकिंग करते हुए दुकानदारों के यहाँ। रास्ते में बोलते हुए आगे बढ़े हैं और कई जगह अभद्र व्यवहार किए हैं, जिस पे भी कोई व्यापारियों ने नहीं कहा और चाहा कि नहीं, जो शासन का अनुपालन है उसको करना है। इन्हीं कारण से हमारे आशीष अग्रवाल जी इनके दुकान पे पहुंचे हैं। वहाँ पर कुछ ग्राहक मास्क नहीं लगाए थे, उनसे कहा कि क्यों नहीं मास्क लगाए हो। कुछ उन्होंने जो भी तनावपूर्ण ढंग से उनसे बोला और उसका सीसी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है। वो सीसी फुटेज मैं निकलवा रहा हूँ, आप लोग को दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा, सुनी करके कहा कि तुम्हारा नेत्र मंदिर मैंने अभी ढहवाया है, तुम्हारी दुकान पर मैं ढहवा दूँ। आप व्यक्तिगत झगड़ा करते हुए उन्होंने उस दुकानदार को, आशीष गोयल को, जो कि बहुत ही सम्मानित आजमगढ़ नगर का व्यापारी है, उसको खींचते हुए काउंटर से बाहर ले गए हैं। और दुकानदार अपराधी की तरह पूरे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 7, 8, 10 पुलिस वालों ने जम के उसको खींचते हुए मारे हैं और गाड़ी में बैठाए हैं। और पता लगा है कि कोतवाली मारने के बाद उन्होंने कहा है कि साले का हाथ पर तोड़ दो, इसकी सब नेतागिरी भूल जाएगी। आज अपराधी को ये लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामान्य व्यापारी मास्क नहीं लगाए हैं। आप शासन में अनुपालन करने वाले व्यक्ति हैं, आप उनके ऊपर जो एक्ट लगाते, जो जुर्माना लगाते, वो व्यापारियों ने थाना घेर लिया है, क्या मांग है? व्यापारियों ने अपनी पूरी दुकानें बंद कर दी हैं और आज थाने घेराव किया है। और हम लोग माननीय योगी जी से भी इस बात को सूचित कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी एसडीएम साहब अगर नहीं कुछ होता है तो मैं पूरे थाने को बर्खास्त कराने की मांग करूंगा। दूसरी सूचना और है, मेरे अब यहाँ के एसपी सुधीर कुमार सिंह का बड़ा दिलचस्प बयान आपके सामने रख रहा हूँ। उनका कहना है, साहब इसके बाद जो हंगामा हुआ, जिन लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, वो असल में व्यापारी नहीं थे, अराजक तत्व थे। वो व्यापारियों की आड़ में घुस आए, लेकिन उनको पहचान पाना इतना आसान नहीं था। उनको डिफ्रेंशिएट करना व्यापारियों से, मतलब व्यापारी तो एक अच्छे खासे कपड़े पहने रहता है, सोचिएगा वो दूसरे जो लोग आए वो भी व्यापारियों के पूरे होलिये में आए। तो एसपी जो है, आईपीएस ऑफिसर जो है, वो पहचान नहीं पा रहा है कि व्यापारी कौन है, अराजक तत्व कौन है। सुन लीजिए बयान को। सर, कोतवाली परिसर में जिस तरीके से अराजक तत्वों ने हंगामा किया है, कोतवाली परिसर में तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मास्क की चेकिंग चल रही थी। कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन कराया जा रहा था। तो वहाँ पर एक व्यापारी से विवाद हुआ। उसके बाद व्यापारी कोतवाली परिसर में आ गए थे। उनके साथ कुछ अराजक तत्व उनके घुले मिले होने के कारण उनके आगे, और उनमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि व्यापारी वर्ग कोतवाली मौजूद था और उनसे बार बार अपील की गई थी कि आप लोग अपने आप को अलग कर लें। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर नारेबाजी, हंगामा करना शुरू किया। उन्हें कोतवाली से हटा दिया गया था और व्यापारियों से बात हो गई है और व्यापारियों से अच्छे माहौल में बात हुई है और हमेशा व्यापारियों का सहयोग रहा है। पुलिस द्वारा भी उनका हमेशा सहयोग किया गया है और सभी व्यापारी घर चले गए हैं। और जो उन्होंने एक हमें कंप्लेंट की है, वो कंप्लेंट ले ली गई है और जो व्यापारी था उसका मेडिकल कराया गया है। सर, जैसा कि बेंच पे खड़ा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिलाधिकारी के स्क्वाड की भी गाड़ी तोड़ दी गई है, ये कौन लोग थे और किस तरीके से? देखिए, पूरी उसकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें भी हमारे पास मौजूद है, थाने में लगा हुआ है। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और व्यापारी वर्ग से अलग जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटी होगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मुकदमा पंजीकृत करके की जाएगी। ठीक है।
सुन लिया आपने एसपी महोदय के बयान को। उस मामले में बता रहे हैं कि अब कुछ नहीं है, मामला सुलट गया है, व्यापारियों से कोई नाराजगी नहीं है, व्यापारियों से नाराजगी कर भी नहीं सकती, व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भी नहीं सकते। व्यापारियों को इन्होंने मना लिया होगा क्योंकि इन्हें पता है ये सत्ता ही व्यापारियों की है। अगर व्यापारियों के साथ ये करेंगे तो इस एसपी को यहाँ रहना नहीं पड़ेगा, फिर ये रह नहीं पाएगा एसपी यहाँ पे। ये इस बात को जानता है। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने बड़ा हमला बोला है कि जो लोग मंचों पे जा जाकर बगैर मास्क लगा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उन लोगों की पुलिस जो है वो व्यापारी जो दुकान में बैठा है 4 दुकान ग्राहकों के साथ में, उसके साथ इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जनता आने वाले वक्त में इसका जवाब देगी। लेकिन लगता नहीं है कि जनता जवाब देगी, क्योंकि व्यापारी तो फिट के भी अपने घर चले गए सिर्फ मेडिकल करा के। तहरीर उन्होंने ज़रूर दे दी है इस पूरे मामले में। एसडीएम अभी हटाया नहीं गया वहाँ से, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इंदौर में तो चलो पुलिस वालों को सस्पेंड रुपी बता के अपने ऑफिस में बिठा लिया एसपी ने, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ये 2 तस्वीरें उभर रही थी, बाकी काम है आपका सोचना समझना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।